तो यानी 26 जनवरी की छुट्टी की तैयारियां चल रही होंगी, प्लानिंग चल रही होगी, कल कहाँ जाएंगे घूमने, राजपथ पे जाएंगे, दिल्ली के पथ पे जाएंगे, है ना। चलो आज वहाँ जाने से पहले हम थोड़ा सा आपको कुछ नया कॉन्सेप्ट सिखा देते हैं, ठीक है। क्योंकि आप कई बार क्या होता है छुट्टी के दिन में बहुत सारी चीजें खरीद के लाते हैं, तो बोलते हैं ना ये मेरा है। तो चलिए आज मेरे की बात करेंगे, मेरा मीन्स पोजेशन की बात करेंगे, ठीक है, ओनरशिप की बात करेंगे। तो यानी कि आज मैं आप लोगों को फॉर्मेशन ऑफ पॉजेसिवनेस सिखाने जा रही हूँ। क्योंकि देखो कल हम लोगों ने जो कल की वीडियो देखी होगी जिन लोगों ने, तो अगर नहीं देखी है तो प्लीज हमारे चैनल को जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारी सारी वीडियोस को देख सकते हैं आप। तो कल हमने जो वीडियो बनाई थी वो वीडियो क्या थी हमारी, नाउन के केसेस, जिसमें हमने 5 केसेस के बारे में आपको बताया था। तो उनमें से ही आज एक केस हमने लिया, दैट इज पॉजेसिव केस, ठीक है। तो हमें आज इसमें हम ये सिखाने वाले हैं आपको कि किसी भी चीज को कैसे पॉजेसिवनेस शो कर सकते हैं, ओनरशिप कैसे शो कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर या डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स के साथ, ठीक है। तो देखिए आज हम लोग शुरुआत करेंगे वाई वी यूज पॉजेसिव, हम पॉजेसिव की नीड क्या है, ठीक है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम कि पहला देखो मैं आपको बताती हूँ कि पॉजेसिव बनाते कैसे हैं, देन आई विल आंसर द क्वेश्चन ऑफ द व्हाई वी नीड इट, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से। जैसे मैंने यहाँ पर बोला शी इज मदर ऑफ रोहन, ठीक है। जैसा कि आपको मैंने नाउन के केसेस की क्लास में बताया था कि जो भी आपका केस हुज का आंसर देता है तो उसे हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द पॉजेसिव केस। अब हाउ वी फॉर्म द पॉजेसिवनेस, सी देयर, देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो जिन दो नाउन के बीच में ये ऑफ आ रहा है, इन दोनों नाउन के बीच में आ रहा है, तो हमें इनकी दोनों की जगहों को बदल देना है, एक दूसरे से इंटरचेंज। कैसे, ये देखिए मदर इधर लिखूंगी मैं और रोहन को यहाँ लिख दूंगी मैं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, इस ऑफ की जगह पर एपोस्ट्रोफी एस लगा दूंगी, ठीक है। लो बन गया पॉजेसिव, शी इज रोहन्स मदर। आई विल से, अब कहोगे मैम इसमें नीड क्यों है, दोनों का मीनिंग तो सेम ही आ रहा है। अगर हम मदर ऑफ रोहन लिखे या रोहन्स मदर लिखे, नीड तो दोनों की नहीं, मतलब मीनिंग तो दोनों की एक जैसी है, तो हम पॉजेसिवनेस क्यों बताते हैं। देखिए पॉजेसिवनेस शो करने से क्या होता है, एक तो एग्जैक्ट ये पता चल जाता है कि वो चीज किसकी है, ठीक है। दूसरा पॉजेसिवनेस शो करने से क्या होता है, दूसरा एपोस्ट्रोफी लगाने से हमारा टाइम कम लगता है और दूसरा हमारा स्पेस कम लगता है और सेंटेंस देखने में भी मीनिंगफुल सा लगता है, ठीक है। अब देखिए दूसरा इसका यूज ये भी होता है कि कई बार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पॉजेसिवनेस ना दिखा के हमें कुछ अदर मैसेज कन्वे करती हैं, ठीक है। दे डोंट शो द पॉजेसिवनेस, दे कन्वे द अदर मैसेज। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा रीना रीड्स, ठीक है, किड्स पोएम या पोएट्री कह लो, ठीक है, किड्स पोएट्री। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पोएम जो है वो किड्स की है, मतलब उसमें किड्स के बारे में लिखा है पोएम में, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पोएम जॉन किड्स के द्वारा लिखी गई है, विच इज कंपोज्ड बाय जॉन किड्स, इसका मतलब ये हुआ। तो यहाँ पे ये देखिए ये पॉजेसिवनेस तो नहीं शो कर रही है ना, ये पॉजेसिवनेस के अलावा कुछ और ही मैसेज कन्वे कर रही है। तो हम इस केस को यानी इस इंफॉर्मेशन को दिखाने के लिए भी हम पॉजेसिव शो या पॉजेशन का यूज करते हैं। तो अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, रीना रीड्स द पोएम या पोएट्री composed by John Keats, ठीक है, जो एक फेमस पोइट है जॉन किट्स, तो उसके द्वारा लिखी गई पोएम को रीड करती है। वो जॉन किट्स के बारे में पोएम है, वो नहीं है वो। तो देखिए यहाँ पर कुछ अलग ही बात पता चली कि पॉजेसिवनेस हमें सिर्फ ओनरशिप ही नहीं बल्कि अदर मैसेजेस को कन्वे करने के लिए भी हम
पॉजेसिव का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको वाई का भी आंसर दे दिया, देखो साथ ही साथ में क्यों करते हैं हम इसका यूज। अब चलते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है, फॉर्मेशन ऑफ पोजीशन, हाउ टू फॉर्म दी पोजीशन। ठीक है, देखिए वन बाय वन में आपको देखिए कुछ रूल्स आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू ही समझेंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इसलिए करें बिकॉज द एग्जाम्पल्स आर द पिलर्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। यू नो कि इंग्लिश ग्रामर के पिलर्स होते हैं एग्जाम्पल। आपको याद होगा जो मैंने बताया था कि अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा तो आप किसका सहारा लेते हो, एग्जाम्पल का, है ना। तो बस हम भी यही करेंगे, आपको आज आपके पिलर्स के थ्रू ही पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए पहला रूल देखो मैंने आपको अभी जस्ट अभी समझाया मदर्स ऑफ रोहन में। देखिए पहला रूल ये है पोजेसिव बनाने का कि जिसकी हम ओनरशिप बता रहे हैं, अगर वो नाउन सिंगुलर है तो हमें उस नाउन के साथ कॉमा यानी एपोस्ट्रोफी और एस लगा देना है, तो उससे वो पॉजेसिवनेस शो कर देगा। जैसे मैंने अभी आपको रोहन और मदर के बीच में दिखाया था। जैसे देखो यहाँ पर मैंने बोला मदर ऑफ रोहन। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, रोहन्स मदर लिख सकती हूँ ना, क्योंकि जिसकी ओनरशिप में शो कर रही हूँ वो नाउन क्या है, ये सिंगुलर नाउन है, इट्स अ सिंगुलर नाउन। तो जब आपका कोई भी सिंगुलर नाउन होगा जिसकी आप ओनरशिप शो करना चाह रहे हो तो उसके लिए पॉजेसिव कैसे बनेगा, यहाँ एपोस्ट्रोफी और एस लगा देने से। ठीक है, फर्स्ट रूल ये होगा। सेकेंड रूल, आप कहोगे मैम अगर प्लूरल आ गया तो, प्लूरल आ गया तो देखिए यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर बोला बुक ऑफ गर्ल्स। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या बोला, बुक ऑफ गर्ल्स। अब देखिए यहाँ पर प्लूरल के केस में आपको क्या करना है, प्लूरल के केस में आपको ये कॉमा लगा के छोड़ देना है, पूरा लिख के ओनली एपोस्ट्रोफी लगाना है, एस को हम नहीं लिखेंगे बिकॉज ऑफ द प्लूरल। ठीक है, प्लूरल होने की वजह से। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगी, गर्ल्स बुक, यानी ये गर्ल की बुक है, गर्ल्स की बुक है। ठीक है, ये हुआ प्लूरल केस। थर्ड देखिए, अगर आपका कोई भी वर्ड प्रॉपर नाउन, कोई भी प्रॉपर नाउन जिसके एंड में एस लिखा हो, है ना, तब भी हम सेम ये प्लूरल वाला ही रूल को फॉलो करेंगे। जैसे जैसे मैंने बोला हाउस ऑफ मिस्टर दास। ठीक है, तो यहाँ देखिए इस दास में लास्ट में एस ऑलरेडी लगा हुआ है, तब हम इसमें कैसे लिखेंगे, हाउस ऑफ मिस्टर दास, है ना। तो यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे मिस्टर दास और कॉमा लगा के हाउस, मिस्टर दास का घर। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से शो करेंगे। तो अगर आपका कोई भी प्रॉपर नाउन जो एस के साथ एंड हो रहा है तो उसमें हम एस दोबारा नहीं लगाएंगे टू शो द पॉजेसिवनेस, ओनली वी विल यूज द एपोस्ट्रोफी कॉमा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा तीसरा रूल। अच्छा, अब देखिए फोर्थ रूल क्या होता है। फोर्थ रूल ये बनता है कि अगर कोई भी मान लो पॉजेसिवनेस जब आर्टिकल्स के साथ यूज हो रही है तो हम उसको जब पॉजेसिवनेस शो करते हैं तो उसमें से आर्टिकल्स को रिमूव कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ बोला द टॉय ऑफ ए गर्ल। ठीक है, तो यहाँ देखिए इस गर्ल के साथ ए लगाया और यहाँ इसके साथ द लगाए। तो देखिए हमें आर्टिकल कहाँ से रिमूव करना है, दोनों जगह से रिमूव नहीं करना है, जो बाद में जाएगा ये टॉय जो बाद में एक्सचेंज होके जाएगा वहां उसके साथ वाला हटाना है। ठीक है, यानी कि जिसकी ओनरशिप दिखा रहे हैं उसके साथ तो लगाएंगे ए गर्ल, लेकिन जो चीज उस गर्ल की है, क्या है उस गर्ल की, टॉय, तो उसके साथ वाला आर्टिकल हटा देंगे हम, अ गर्ल्स टॉय। ठीक है, अब देखो अगर आप दा लगाते तो कितना अजीब लगता, ए गर्ल्स द टॉय, कितना अजीब लगता, नहीं लगता। तो इसलिए हम इसमें इस दा को हटा देंगे, यानी जो चीज है ओनर की, उसकी चीज में से हम आर्टिकल्स नहीं लिखेंगे, ओनर की लिखेंगे, जिसकी पॉजेसिवनेस दिखानी है, जिस पर्सन की वो चीज है उसके साथ हम आर्टिकल लगा देंगे। ठीक है, ये बन गया जी आपका फोर्थ रूल। फिफ्थ रूल ये होता है कंपाउंड नाउन का केस।
कहोगे मैम कंपाउंड सेंटेंस सुने हैं, नाउन क्या होते हैं? देखो कंपाउंड नाउन वो होते हैं जो आपके क्या होते हैं, जो आपके मोर देन वन से बनते हैं, जो आपके क्या होते हैं, एक से ज्यादा जो वर्ड से मिला के जो बनते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड नाउन कह देते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे ब्रदर इन लॉ, क्या बोलते हैं, ब्रदर इन लॉ। तो देखिए यहाँ पर एक से ज्यादा वर्ड यूज हो गए नहीं हो गए, हुए ना। तो जब हम ब्रदर इन लॉ जैसे लिख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ब्रदर इन लॉ, देखिए यहाँ पर 3 वर्ड है, तो देखिए 3 वर्ड से मिलके एक वर्ड बन रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये कंपाउंड नाउन है। तो इस केस में हम कहाँ लगाएंगे एपिस्ट्रॉफी एस? सोचो, कुछ नहीं दोस्तों, बहुत इजी है। जो ये पहला वर्ड है, फर्स्ट वाला जो वर्ड है, इसके साथ लगा देंगे, बहुत इजी सा। बस देखिए ऐसे, ब्रदर्स इन लॉ, ठीक है, ऐसे लगा देंगे दोस्तों, ठीक है। बिल्कुल इजी रूल है, देखो बहुत इजी है, बिल्कुल कुछ भी आपको टफ नहीं लगना चाहिए, बहुत आसान है। इसलिए मैंने आपके पिलर्स का सहारा लिया। देखिए एग्जांपल्स के थ्रू समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट रूल क्या होता है, जैसे कई बार क्या होता है, हम लोगों ने बहुत नया, मतलब बहुत पुराना शब्द है जॉइंट अकाउंट, बैंक अकाउंट। कई बार क्या होता है, एक खाते पे 2 लोगों की ओनरशिप होती है ना। तो जॉइंट ओनरशिप को कैसे दिखाएंगे, है ना। जॉइंट ओनरशिप में बहुत आसान है, जो आपका बाद वाला नेम आ रहा है उसके साथ लगा देंगे, ठीक है। जैसे देखो मैंने यहां पर बोला टॉय ऑफ रीता एंड सीता, बोला ना, तो यानी टॉय दोनों का है, रीता और सीता दोनों का है। तब मैं इसको ऐसे लिखूंगी, रीता एंड सीता के बाद एस, जो बाद में आएगा, जिसका नाम बाद में आएगा उसके साथ एस लगा दूंगी, रीता एंड सीता's टॉय, ठीक है। ये हो गई जॉइंट ओनरशिप। अच्छा, अब कहोगे मैम अगर रीता का भी टॉय अलग है और सीता का भी टॉय अलग है, तो हम सेपरेट ओनरशिप कैसे दिखाते हैं? बहुत इजी, दोनों के नेम में लगा देंगे एपिस्ट्रॉफी एस। यहाँ तो वो टॉय एक ही है, एक ही टॉय है और ओनरशिप 2 लोगों की है, तब हम ऐसे लगाएंगे। अगर टॉय दोनों का ही अलग अलग है, झगड़ा ना हो भाई दोनों में, इसलिए तो मम्मी ने पापा ने दोनों को अलग अलग दिला दिया, भाई रीता तू अपने से खेल, सीता तू अपने से खेल, तब हम क्या करेंगे, दोनों के नेम में एस लगाएंगे, दोनों में एपिस्ट्रॉफी एस लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए टॉय ऑफ रीता, सेपरेट ओनरशिप दिखा रही हूं, एंड टॉय ऑफ सीता, तब मैं दोनों की अलग अलग ओनरशिप दिखाऊंगी, रीतास एंड सीतास टॉय, ऐसे लिखूंगी दोस्तों, ठीक है। तो इससे दोनों की सेपरेट पता चल जाएगी कि सीता का अलग है और रीता का अलग टॉय है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब देखो, मैं आपको एक बहुत मजेदार बात बताने वाली हूँ, बहुत आसान सी बात है। देखो अगर मान लो कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स की ओनरशिप शो करनी है, क्या बोला मैंने, कि अगर किसी नॉन लिविंग थिंग्स की ओनरशिप शो करनी है, ठीक है, जैसे लैपटॉप की बैटरी, भाई लैपटॉप नॉन लिविंग थिंग्स है, तो हम उसके लिए अपना पॉजेसिव खराब नहीं करेंगे। मतलब ये जो पॉजेसिव बनते हैं ना, सारे की सारे लिविंग बींग्स के लिए बनते हैं। अगर आप ये कहोगे ना मैम लैपटॉप्स बैटरी, अगर आप इस तरीके से लिखोगे ना लैपटॉप्स बैटरी, तो दिस इज रॉन्ग। पॉजेसिव बेटा नॉन लिविंग थिंग्स के लिए नहीं लगते हैं, उसको आपको ऑफ लगा के ही लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होते हैं। तो पॉजेसिवनेस के देखिए मैंने आपको 7 नहीं बल्कि 8 रूल बताए हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होते हैं। देखिए पहला रूल आपको फिर से रिमाइंड कराती हूँ। पहला रूल क्या है कि अगर कोई सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ हमें कॉमा और एस लगा के हम ओनरशिप दिखा सकते हैं। दूसरा मैंने बोला अगर वो प्लूरल आ गया तो हमें एस लगाने की नीड नहीं है।
तीसरा सेम, अगर कोई प्रॉपर नाउन जिसके लास्ट में एंड आए, एंडिंग विद एस, तो नो नीड टू राइट एपिस्ट्रॉफी एस, वी हैव टू राइट ओनली एपिस्ट्रॉफी। ठीक है। फोर्थ रूल इज दैट इफ देयर इज अ आर्टिकल इन द एपिस्ट्रॉफी देन वी विल रिमूव द आर्टिकल्स। ठीक है, ये हमें अपने आर्टिकल्स को रिमूव कर देना है। नेक्स्ट रूल, फॉर द कंपाउंड नाउन वी हैव टू यूज एपिस्ट्रॉफी एस इन द फर्स्ट वर्ड ऑफ द कंपाउंड नाउन। नेक्स्ट, if we want to show the joint ownership then we will use apostrophe s with the second person, second वाला जो word है उसके साथ हमें लगाना है। if we want to show the separate ownership then we will have to write the apostrophe s with the both words, then हमको दोनों वर्ड के साथ दिखानी होगी ताकि हम सेपरेट ओनरशिप दिखा सकें। ठीक है। नेक्स्ट, मैंने आपसे बोला कि हम नॉन लिविंग थिंग्स को कभी भी पॉजिटिवनेस के साथ शो नहीं कर सकते। इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है। अच्छा, अब देखिए एक मैं आपको और रूल बताती हूँ। इफ वी वांट टू, अगर मान लो हम किसी चीज की कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो हम किसी चीज को ऐसे शो कर रहे हैं कि भाई वो एक सूरज की रोशनी की तरह है। ठीक है, तब हम क्या बोलते हैं, देखो ऐसे रेज ऑफ सन ये तो बोलते हैं। तो तब हम क्या करेंगे, हम इसके पॉजिटिवनेस इस तरीके से बनाएंगे, सन्स रेज। ठीक है। अब कहोगे मैम इसमें तो एस लगा, तो हम इसको ओनरशिप में दिखा भी तो नहीं रहे ना, हम इसमें पॉजिटिवनेस कैसे लगाते हैं, पहले वाला बाद में और बाद वाला पहले लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हम करते हैं जैसे किसी चीज को हम मान लो शो करना चाह रहे हैं कि भाई वो उसकी तरह है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम किसी चीज को शो कर रही हैं। ठीक है, जैसे बीम ऑफ लाइट, तो हम बीम ऑफ लाइट नहीं कहते हैं, हम बीम्स ऑफ लाइट कहते हैं। एस बीम्स में लगा होता है, तो हम एपिस्ट्रॉफी एस किस में लगाते हैं, लाइट्स में लगाते हैं। सेम विद द रेज ऑफ सन, तो हम उसके ओनरशिप दिखाने के लिए क्या करते हैं, सन्स रेज। हम उसके एस नहीं हटाते हैं रे में से, ऐसा नहीं लिखते हैं सन रेज, हम सन्स रेज ही लिखेंगे, एस नहीं हटाएंगे वहां पे। सेम बीम्स ऑफ लाइट होगा तो हम उसको लाइट्स बीम नहीं बनाएंगे, एस नहीं हटाएंगे, हम उसमें बीम्स ऑफ लाइट को लाइट्स बीम ही लिखेंगे। ठीक है, क्लियर दोस्तों। तो ये हमारा एक नया और 9 रूल हुआ। तो इस तरीके से हम अपने पॉजिटिवनेस को फॉर्म कर सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों हम इतना ही आपको बताएंगे, यानी हमने आज आपको पोजीशन की फॉर्मेशन बताई। हमारी नेक्स्ट वीडियो प्लीज इसी तरह से हम बनाते हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, और हम अलग अलग नए नए कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे आपके साथ। थैंक यू दोस्तों एंड हैव अ नाइस डे।